नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा अपडेट। वैसे तो कई बार इस भर्ती के आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों ने धरना दिया, डिप्टी सीएम समेत मंत्रियों के आवास का घेराव किया, लेकिन फिर से जान लीजिए कि एक बार फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो कूच कर रहे थे सीधे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास की ओर, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। और इस समय पर वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसमें पैरवी को लेकर के पहुंचे हुए हैं। पोस्टर्स उनके हाथ में हैं। ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ितों की यही पुकार, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराए सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जो हाईकोर्ट का फैसला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई। इन लोगों की मांग है कि लगातार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस लगने के बावजूद इसमें अभी तक कोई भी केस नहीं हो पा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। लोग यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये मैं कर रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया है सर, और 27 से 28 डेट लग चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से वकील उपस्थित नहीं हो रहा है। हमारे मामले को निस्तारित नहीं किया जा रहा है। केशव चाचा के हम मिलने आए, मिलने नहीं दिया जा रहा प्रशासन की तरफ। आप स्वयं देख लीजिए। अब जो लोग इस भर्ती को याद नहीं कर पा रहे हैं, चलिए थोड़ा उनकी मदद की जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक यानी असिस्टेंट टीचर की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद भर्ती प्रक्रिया है, जो साल 2018-19 में शुरू हुई थी। ये मामला मुख्य रूप से आरक्षण नियमों के उल्लंघन, मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी और आरक्षित वर्ग यानी कि एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव के आरोपों पर केंद्रित है। साल 2018 में यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 शिक्षक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। परीक्षा जनवरी 2019 में हुई। फिर इस परीक्षा के बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी हुई, जो कि जून 2020 और जनवरी 2022 में सिलेक्शन लिस्ट भी सामने आई। लगभग 78,000 उम्मीदवारों को नौकरी मिल गई और वो सालों से अब काम कर रहे हैं, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आरक्षण नियमों का इसमें पालन नहीं किया गया। फिर यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचा और 2024 में मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया और नई लिस्ट को 3 महीने के अंदर बनाने को कहा। यूपी सरकार ने फौरन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया, यानी कि पुरानी लिस्ट अभी लागू रहेगी। इसके बाद से केस लंबित है। कई बार सुनवाई टली और अब अगली सुनवाई बताया जा रहा है कि 4 फरवरी 2026 को है। अब धरना दे रहे तमाम उन युवाओं का दर्द भी समझिए, जो सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। महिलाएं इसके लिए दूर दूर से प्रदर्शन करने के लिए लखनऊ पहुंच रही हैं। बाकायदा अपना दर्द साझा करते हुए वो कहती हैं, मैं कानपुर से आई हूँ। हाँ जी, लेकिन इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हो रही है, सरकार पैरवी नहीं करवा रही है, वकील नहीं भेज रही है। 23 डेटें लग चुकी हैं। सोचिए, यूजीसी का बिल 1 दिन में रुक गया और हम लोगों को 1.5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। 1.5 साल के बाद भी सरकार ने अभी तक एक भी बार अधिवक्ता नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? हम लोग ओबीसी इसलिए नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्या हम लोगों का हक नहीं, अपना हक पाने का? ये कोई तरीका नहीं होता है। ये कोई तरीका नहीं है कि जब आपका कानून बनता है तो आप एक दिन में सुप्रीम कोर्ट में सारे कानून लग जाते हैं। जैसे हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में डेट लगी है और लगातार सरकार भाग रही है। हम लोग बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों के साथ। हम लोग अपने हक अधिकार की बात करने आए हैं, तो ये लोग 4 लोगों से डर रहे हैं। शांतिपूर्वक 4 लोग यहाँ बैठ के केशव से अधिकार नहीं मांग सकते क्या? क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया है उनको? पिछड़े दलितों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए ना भाई। जब हम लोग अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अपराधी है क्या आप कोई? एक दिन में आए हैं, मैं अभागा पिछड़ा दलित, सुप्रीम कोर्ट जातिवादी, ये तमाम आरोप और ये पोस्टर्स लेकर के आए। पैरवी नहीं आने आया हूँ। देखिए, पैरवी नहीं हो पा रही है। पैरवी नहीं है, एक साजिश के तहत, एक जातिवादी सरकार के तहत इस मामले को फंसाएगा, क्योंकि मालूम है वहाँ कोलिजियम सिस्टम लागू है। हमारे लोग बैठे हैं, इनको पहले डेट पर स्टे दे दो, बाकी को लंबित साल पर साल टरकाते रहो। सरकार की तरफ से कोई खड़ा होता है? अभी तक 28 डेट लग चुकी है, सरकार की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या हमारा सिर्फ मांग है, जितने हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता हैं, सबका सब या तो हमारी नौकरी दिलवाए, नहीं तो सभी का सभी इस्तीफा दे, नहीं तो आपका चेहरा उजागर हो चुका है।
तो कुल मिलाजुलाकर एक बार फिर से लखनऊ में युवाओं ने जो है बाकायदा सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकीलों के पेश होने की बात कही और कहा कि इसकी जो पैरवी है वो कम से कम प्रभावी रूप से की जाए ताकि इस पर कुछ निष्कर्ष जो है वो समयबद्ध तरीके से निकल पाए। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।